तो स्टूडेंट्स इस वक्त आपके पास एक डिस्क्रीट डाटा है जो कि डिस्क्रीट अनग्रुप डाटा है। आप देख रहे हैं कि ये डाटा इंडिविजुअल प्रेजेंट हुआ है, ग्रुप में नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इंटरवल नहीं है। ये डाटा क्या शो कर रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये उनके मार्क्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 20। फ्रीक्वेंसी 20 से मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 हैं। ये 20 हैं जिनके मार्क्स हैं। पाँच मार्क्स हैं जो 2 बच्चों ने 5 मार्क्स ऑब्टेन किए, 4 बच्चों ने 6 मार्क्स, 7 बच्चों ने 7 मार्क्स। इसी तरीके से नीचे पूरा का पूरा आपको डाटा शो हो रहा है। अब सबसे पहले हमें काम क्या करना है? प्रोपोर्शन निकालना, यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए और कम्युलेटिव प्रोपोर्शन निकालना है हमें। तो मैंने आपको बताया कि हम प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को जब हम डिवाइड करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से, यानी कि हर क्लास का कितना कितना प्रोपोर्शन है, कितना कंट्रीब्यूशन है इस फ्रीक्वेंसी टेबल में, ये हम देख रहे होते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास है 20, 4 डिवाइडेड बाय 20, 7 डिवाइडेड बाय 20, 4 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ मैंने प्रोपोर्शन निकाला है कि मैंने जो है फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया है टोटल फ्रीक्वेंसी से और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया है 100 से। तो यहाँ मेरे पास प्रोपोर्शन आ गया है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से बनाएंगे हम? इससे अब कोई भी क्लास नहीं है तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आ गई है। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फॉल कराएंगे इस क्लास में। 2 + 4 6, 6 + 7 13 + 4 = 17, 17 + 2 = 19 and 19 + 1 = 20। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। आपको बता दें कि किस तरीके से निकलेगी। इसी तरीके से हम कम्युलेटिव प्रोपोर्शन निकालेंगे। 10 + 20 = 30, 30 + 35 65, 65 + 20 85, 85 + 10 95 and 95 + 5 = 100। तो ये देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर आ रही है फ्रीक्वेंसी के, और कम्युलेटिव प्रोपोर्शन जो है आपके पास, ये जो कम्युलेटिव प्रोपोर्शन है 100 के बराबर आ रहा है आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के। इसके मतलब इस डाटा में या इस टेबल में कोई एरर नहीं है। तो ये था अनग्रुप डाटा। अगर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा हो तब टेबल कैसे बनेगा? इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि कुछ टर्म्स हैं जिनको हम समझें, क्योंकि जब हम ग्रुप डाटा बनाते हैं तो डाटा इंटरवल में होता है। तो आइए देखते हैं कि हम डिस्क्रीट ग्रुप डाटा का जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट बोर्ड पर आप एक डाटा देख रहे हैं। ये डाटा 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब आप देखें कि ये डिस्क्रीट अनग्रुप डाटा है। अब एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि इसको आप ग्रुप में करें और आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। तो ज़रूरी है कि इस अनग्रुप डाटा को आप ग्रुप डाटा में करें। तो ग्रुप डाटा में करने के लिए सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि इसको पहले तो आप डाटा एरे में कन्वर्ट करेंगे, यानी असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आप नहीं भी करें तब भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने डाटा एरे बनाने के बाद करना है वो है क्लास इंटरवल निकालना है, क्योंकि जो ग्रुप डाटा होता है वो इंटरवल की फॉर्म में होता है। तो क्लास इंटरवल निकालने के लिए आपको मालूम करना होगा फॉर्मूला। तो क्लास इंटरवल का फॉर्मूला क्या है? क्लास इंटरवल is equals to maximum value minus minimum value divided by number of classes। तो क्लास इंटरवल हमारे पास है,
क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू को हम कहते हैं रेंज, जब हम बड़ी से छोटी वैल्यू का सम निकालते हैं। और ये जो नंबर ऑफ क्लासेस है ये टोटली डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे कि आप कितनी क्लासेस बनाना चाह रहे हैं। मेरे लिए सुटेबल फिजिबल ये है कि मैं 5 क्लासेस बनाऊं, मुझे 5 क्लासेस बनानी है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस 5 रखूंगी। अगर आप 6 क्लासेस बनाना चाहते हैं तो आप 6 भी रख सकते हैं। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है डेटा में वो है 66, और जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है डेटा में वो है हमारे पास 45। तो मैं 66 से माइनस करूंगी 45 को, और नंबर ऑफ क्लासेस मेरी अपनी चॉइस के मुताबिक है 5। तो मेरे पास आ गया क्लास इंटरवल 21 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4.2। 4.2 को मैं क्या करूंगी, राउंड ऑफ कर दूंगी। ठीक है, राउंड ऑफ करके ये मेरे पास आ गया 4, यानी अब मेरे पास जो क्लास इंटरवल आया है 4, यानी मेरा जो ग्रुप है पहली वैल्यू और जो दूसरी वैल्यू है, तो जो ग्रुप की वैल्यूज है उन दोनों के बीच का जो इंटरवल होगा वो 4 होगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्लास इंटरवल निकाल लिया था जो कि हमारे पास 4 आया था। तो मैंने उस 4 इंटरवल को लेके यहाँ पे 5 क्लासेस बना दी हैं, क्योंकि मेरी चॉइस थी कि मैं 5 क्लासेस बनाऊँ। ये देखिए, ये 45 और 49 इसके बीच में जो इंटरवल है वो 4 के डिफरेंस से, क्योंकि हमारी वैल्यू 4 आई थी क्लास इंटरवल। फिर इस सेकंड क्लास में, ये पहली क्लास है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड क्लास के बीच का जो इंटरवल है वो भी 4 है, 50, 54। इसके बीच का इंटरवल भी 4 है, इसके बीच का इंटरवल भी 4 है, और इसके बीच का इंटरवल भी 4 ही है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने फ्रीक्वेंसी मेरे पास थी, मैंने प्रोपोर्शन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव प्रोपोर्शन निकाले, क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसे निकलेगा। कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि ग्रुप डेटा के हवाले से मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं, this value is known as the lower limit of class, lower class limit। lower class limit क्या होती है, the smallest value of class। ये जो क्लास 1 है ये इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और ये कहलाती है अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट। तो क्लास 1 की जो अपर लिमिट है वो ये है, और अपर लिमिट क्या होती है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास। ठीक है, इस क्लास 2 की ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो 45 से 50 तक का गैप है 5, ये कहलाता है क्लास विड्थ, क्लास विड्थ। जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ये क्लास विड्थ क्या होता है, द कंसेक्यूटिव डिफरेंस ऑफ टू क्लासेस। टू क्लासेस क्या, इस लोअर लिमिट ऑफ, ये जो लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास है इसमें से माइनस कर देंगे लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, LCL2 माइनस LCL, LCL2 माइनस LCL। 50 यहाँ पे हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है सेकंड क्लास की, ये 2 बता रहा है सेकंड क्लास की, तो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट ये है। इसमें से माइनस की हमने लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, माइनस 45 इज इक्वल्स टू 5। तो ये जो 5 आया है हमारे पास, ये हमारे पास है क्लास विड्थ, जिसको हम h से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट एक बात आप याद रखें कि जब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं तो ग्रुप डेटा में हम सिर्फ प्रोपोर्शन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव प्रोपोर्शन तक जो है निकाल के डेटा कंप्लीट नहीं करेंगे, बल्कि 2 और इम्पोर्टेंट स्टेप है। एक निकालनी है हमें क्लास बाउंड्री। ये जो हमने क्लास बनाई है इसमें कोई एरर ना हो, इसलिए हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं जिसके अंदर वो वैल्यू जो हमें नजर नहीं आ रही वो भी फॉल करे। और इसके साथ हम निकालते हैं मिड पॉइंट। इस क्लास के बीच का जो मिड है
वो कहलाता है मिड पॉइंट। तो देखते हैं कि क्लास बाउंड्री कैसे निकलती है और उसके बाद उसको अलग से बनाएंगे, लेकिन जब आप बनाएं तो आप कंटिन्यूएशन में बनाइएगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है तो मैं आपको वो अलग से निकाल के बनाऊंगी इसी की। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हमें क्लास बाउंड्री कैसे निकालनी है। तो क्लास बाउंड्री निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो है 50, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी अब हम इस 50 में से इस 49 को माइनस कर देंगे। कैसे? 50 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.5। तो अब हम इस 0.5 को अपनी इस क्लास के अंदर फिट करेंगे। किस तरीके से फिट करेंगे कि जो पहली वाली लोअर लिमिट है क्लास की, पहली क्लास की लोअर लिमिट में से इसको माइनस कर देंगे और जो पहली क्लास की अपर लिमिट है उसमें इसको ऐड कर देंगे। तो इस 45 में से जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44.5 और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 49.5। ठीक इसको नीचे उतार लीजिए 49.5। क्यों? क्योंकि 50 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा 54.5, 54.5, 59.5, 59.5, 64.5, 64.5, 69.5। ऐसा करने की वजह क्या है? क्योंकि डिस्क्रीट डेटा के अंदर गैप होता है, हमें उस गैप को खत्म करना है ताकि जो गैप के बीच में वैल्यूज है वो मिस ना हो जाए। अगर आप देखें तो 49 और 50 के दरमियान गैप है, इस गैप को हमने यहाँ पे खत्म कर दिया 49.5, 49.5। अब आप देखें कि ये कंटिन्यूएशन में आ गया और इसके बीच में गैप नहीं है। एक और चीज जो हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल में, इससे कहते हैं मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट निकाल के हमारा टेबल कंप्लीट हो जाता है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। अब हम बात करें मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 45 प्लस 49 divided by 2 is equals to 47. 50 plus 54 divided by 2 is equals to 52. 57, 62, 67। यहाँ निकल गया हमारा मिड पॉइंट और यहाँ पे हो गया है हमारा टेबल कंप्लीट। अब तक हमने बात करी है कि डाटा को हम प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन की हमने बात की। अगर डाटा डिस्क्रीट और ग्रुप्ड होगा तो उसका टेबल कैसे बनाएंगे, अगर सिंपल है तो किस तरीके से ग्रुप डाटा बनाएंगे, अनग्रुप डाटा बनाएंगे। और अब हमने देखा कि डिस्क्रीट ग्रुप डाटा कैसे बनाएंगे, यानी हमने डिस्क्रीट के दोनों अनग्रुप्ड ग्रुप डाटा का जो है टेबल बनाना सीख लिया है। इसी तरह हमने कैटेगोरिकल का भी सीख लिया, क्योंकि कैटेगोरिकल अनग्रुप में ही होता है, उसको ग्रुप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो न्यूमेरिकल डाटा नहीं है। अब इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी टेबल कंटिन्यूअस डाटा के लिए कैसे बना सकते हैं। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।